प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। एक दफ़ा फिर प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम को खुशामदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM 2 से 3 बजे तक का साथ होता है, जिसमें कोशिश की जाती है कि आप तमाम तर वो अहम मालूमात पहुँचाई जा सके जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सके। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रास्तों में आने वाली रुकावटों को दूर करके आपकी ज़िंदगी में वो तमाम तर आसानियाँ लाना हमारी कोशिश है कि हम आपको आपकी मंजिलों तक उस तरह से पहुँचा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं दुख इस बात का होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानबूझ के भी नज़रअंदाज कर रहे होते हैं कि जो किए जाने के बाद हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना करने लगते हैं और उन मुश्किलात से निकल पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा की तरह प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे 0334 19 66 966 ये नंबर है, यानी 0334 1966 966 ये नंबर। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी जो भी आप भेजना चाहें, जो लिख भेजना चाहेंगे उसे भी ज़रूर प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। साथ ही साथ जनाब, अगर आप सुनने के साथ साथ हमें देखना भी चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए वहाँ भी फेसबुक पेज का हिस्सा, और वहाँ इस वक्त आप हमें सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये गिला शिकवा करते हैं कि जब हम आउट ऑफ सिटी होते हैं तो आपकी नशरियात जो हम तक नहीं पहुंच पाती, हम सुन नहीं पाते, क्लियरली आपको सुन नहीं पाते। तो जनाब, उसके लिए आपने करना क्या है, आपने यूट्यूब पे जाना और वहाँ जाके सर्च करना है वेव FM 96.6 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वहाँ हमेशा, हर वक्त, हर लम्हा हम आपके साथ रहेंगे, हर घड़ी आप हमें सुन पाएंगे। जनाब, इंसान जब भी कुछ भी करने लगता है तो वो बहुत सारे इरादे, बहुत सारी काम करने से पहले, बहुत से काम अंजाम देने से पहले तक वो जो भी मंसूबा बंदी कर रहा होता है, जो भी प्लान कर रहा होता है, उन चीज़ों को लेके कि मुझे ये तमाम तर चीज़ें इस तरह से लेके चलनी है, मुझे इस तरह से आसान तरीक़ों से इन तमाम तर अपनी जो मंजिलें उसको हासिल करना है। वहीं हम एक बहुत अहम चीज़ है जिसे नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और वो क्या है, इंसान अपनी सेहत को कभी भी बीच में नहीं रख के सोचता, कभी भी ये ज़रूरी नहीं समझता कि उसकी सेहत जो है वो कितना अहम किरदार अदा करती है उसके किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुंचाने में। हमें ये अंदाज़ा तब होता है जब हम अपनी तमाम तर जो भी प्लानिंग कर चुके होते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं ऐसी दुश्वारियों का सामना होता है, ऐसी बीमारियों का सामना होता है जो हमारी अपनी चंद गलतियों की वजह से हमें लाहक होती हैं और हम शिकार होते हैं ऐसी तमाम तर बीमारियों के। लेकिन अगर हम थोड़ी सी फ़िक्र अपनी सेहत की करें, मैं बल्कि यूँ कहूँगा कि थोड़ी सी नहीं, ये लफ्ज़ मैं ख़ुद से गलत बोला कि थोड़ी नहीं, अगर हमें ज़्यादा फ़िक्र अपनी सेहत की हम करें तो वो तमाम तर काम जो हम अंजाम देना चाहते हैं वो बड़े आसान तरीके से हम अंजाम दे पाएँ और कभी भी हमें रास्ते में कोई मुश्किलात जो है वो ना आएँ। और ये तमाम तर चीज़ें क्यों अहम हैं, किस वजह से अहम है, अपनी सेहत जो है वो क्यों ज़रूरी है, सेहत का ख़्याल रखना क्यों ज़रूरी है, ऐसे कौन सारे मसाइल हैं जिनको हम फेस करने के बाद हम अपने वो काम अंजाम नहीं दे पाएंगे। आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं, आपकी सेहत ही के हवाले से हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अवेयर कर सकें, आपको बता सकें कि ये तमाम चीज़ें आपको अपनाना क्यों ज़रूरी है। इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए, इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर सना हनीफ, जो फिजियोथेरापिस्ट हैं रिएक्टिव एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पे। और ये क्लिनिक कहाँ है, आप कैसे विज़िट कर सकते हैं और किन मसाइल पे आज हम बात करने जा रहे हैं। आप चूँकि फिजियोथेरापिस्ट हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बॉडी पेन हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हमें लगता है कि बिल्कुल ये माइनर सी पेन है और जल्द हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। मेरा ख़्याल है कि ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं। मैं अपने जो मेहमान हैं, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको वेलकम करता हूं, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएं प्रोग्राम में। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हम आगाज़ से पहले क्लिनिक के हवाले से बात करेंगे कि क्लिनिक जो है वो कहाँ वाक़ई है, अगर लोग विज़िट करना चाहें इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। बाकी फिर जो हम आज डिजीज़ जिनका हम तज़किरा करने वाले हैं, या जो तमाम तर चीज़ें जो लोग नज़रअंदाज कर रहे होते हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने क्लिनिक का जो तारुफ़ करवाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच। रिएक्टिव रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है ये है केनाल रोड फैसल टाउन के अंदर, यूनिवर्सिटी एवेन्यू, बेसिकली यहाँ पे द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, उसी का ये सेंटर है। क्लिनिक्स बने हुए यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट चला रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि
फिजियोथेरेपिस्ट होने के हवाले से आप मुझे ये बताइए कि इन दिनों आपने जो लोगों में जो बॉडी पेन के हवाले से क्या ऐसे कुछ ऐसी पेन होंगी ऑफ कोर्स कि जो हर दूसरे तीसरे को जो है वो उसमें लाहक है और उसका शिकार है और वो उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग, स्पेशली मैं कहूँगी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको बैक एक की बहुत मसला है। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स अगर आते हैं या कोई फीमेल जिस तरह की आती हैं जो पेन बैक एक का बहुत जो है शिकायत करती हैं, और देखा जाए तो घर की ख़वातीन को अमूमन ये रीज़न इसलिए बनती है क्योंकि वो अपने पर तवज्जो उस तरह से देती नहीं है। ज़ाहिर अपने रूटीन के काम है, सुबह से शुरू होती हैं, वो अपने काम से काम निकालती चली आती हैं सारे दिन में और अपने पर उस तरह से फोकस नहीं करती, जिसकी वजह से वो इग्नोर हो जाती हैं या निगलिजेंस हो जाता है उसका वो पार्ट। फिर वो जब क्रॉनिक हो जाए, जो प्रोलॉन्ग चला जाए, ज़्यादा टाइम हो जाए, फिर वो इस तरह की पेन जो है वो कंटिन्यूसली रहती है उनको। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो उनका पॉस्चर इस तरह का होता है कि वो बहुत सारे बच्चियाँ ख़ास तौर पे जो है ना अपना शोल्डर ड्रॉप करके चलती हैं या बैठती इस तरह से है या बैठने का उस तरह का होता है, उस वजह से उनकी बैक का जो है मसला है। बच्चे आते हैं हाथ में दर्द है, हाथ में चूँकि आजकल मोबाइल यूसेज बहुत ज़्यादा है, तो वो उनका पकड़ने का स्टाइल इस तरह से होता है कि 4-4 5-5 घंटे उनके हाथ में फ़ोन होता है, जिसकी वजह से उनके जो है हाथ में या रिस्ट में पेन होती है। इस तरह के इश्यूज़ तो है, ये बहुत कॉमन है हमारे ना डिपार्टमेंट। अच्छा, ये बताइए कि कुछ ऐसी पेन होती है कि जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे होते हैं हकीर समझ के, तो क्या वो छोटी सी दर्द जो है वो किसी बड़ी बीमारी का बन सकती है? हाँ, बीमारी नहीं, इसको हम कहेंगे डिसऑर्डर में चला जाता है। मतलब पोस्चरल डिसऑर्डर कह रहे हैं कि या आप कंटिन्यूसली बैठ के कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हैं या आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है, बैंक में आप जॉब करते हैं या कंप्यूटर का काम ज़्यादा है, तो आपका बैठने का काम ज़्यादा है और आपका कंप्यूटर यूजेज ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके आर्म पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपके हाथ से लेके आपके शोल्डर, स्ट्रेस पड़ता है आपके नेक पे, नेक पे पड़ेगा, आपके शोल्डर पे पड़ेगा, तो वो आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर करते हैं कि बैठ ज़्यादा इस तरह से हम उसमें बीच में इंटरवल्स नहीं लेते या काम को कंटिन्यूसली इतने ज़्यादा करते हैं कि वो मसल आपके जो है वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपका पॉस्चर ही वैसा बन जाता है फिर। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें यह है कि ये चीज़ क्लियर कर पाना, जिस तरह मैंने बीमारी का जिक्र किया तो उसमें ये चीज़ है कि लोगों को ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किडनी में अगर आपकी पेन है तो वो भी बैक एक जो महसूस हो रहा था, लोगों को लगता है कि शायद ये बैक एक, लेकिन वो इश्यूज हैं वो शायद किडनी के भी चल रहे होते हैं, तो लोगों को वो कैसे क्लियर हो? देखिए, इसके लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन होती है। हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम 3-4 क्वेश्चंस में हिस्ट्री बना लेते हैं और हमें पता चलता है कि ये क्या कोई ऑर्गन की पेन है या कोई आपके मसल ही स्टिफनेस है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, हम लोग वो देख लें और हमें पता चले ये मस्कुलर नहीं है तो हम उनको ज़रूर रेफर करते हैं कि आपके इस तरह की एक्सरेज करा लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ताकि क्लियर हो जाए कि बेसिकली पेन कहाँ की ओरिजिनेट कर रही है। बिल्कुल सही, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है आपको आपके लिए हेल्पफुल होते हैं और लोग जो हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी पेन जो इसको नज़रअंदाज करके घरों में बैठे रहते हैं और वो कोशिश नहीं करते किसी क्लिनिक को विजिट कर लें, अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, और ये बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल। और बाज़ दफ़ा पता क्या होता है कि आप लोग कहते हैं कि चेस्ट पेन है तो हम लोग को पता नहीं क्या कार्डिक पेन है या हमारा हार्ट तो नहीं मसला कर रहा, तो वो कोई आपका कोई रेस्पिरेटरी मसल ही पुल हो जाता है जिसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन आना शुरू हो जाती है, तो वो भी हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं कि आपको कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसे परेशानी ना हो हार्ट की पेन को लेके वो ज़्यादा घबरा जाते हैं। मेरे साथ हुआ था ऐसा कि मैं अपने ऑफिस में चूँकि ज़्यादातर जो बैठने का है काम, तो एक हाउस जो भी कर रहे थे डॉक्टर, तो मैं उनके पास चला गया और उनसे मैंने ये अपनी जो पेन थी इस बारे में शेयर किया उनसे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको ईसीजी जो है वो करवा लेनी चाहिए। ऐसा जब मैंने करवाने के बाद उन्होंने फिर वो देखने के बाद भी मुझे ये कहा कि मुझे इशू लग रहा है। अच्छा। तो फिर जो सीनियर डॉक्टर थे उनसे जब कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन बैठने का बैठने का आपने जो पोस्चर है उसको थोड़ा बेहतर कर लीजिए, और उसको बेहतर करने के बाद वाकई में काफ़ी हद तक मुझे बेहतरी महसूस हुई। सो ये वो चीज़ें हैं जो क्लियर करने के लिए आपको चाहिए कि आप क्लिनिक विजिट करें। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर सना हनीफ और आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं रिएक्टिव एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पे, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे 0334 19 66 966, ये नंबर है, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ज़रूर शामिल करेंगे। और जनाब फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए हमारे पेज का हिस्सा, और वहाँ आप ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि इस वक्त हमें देख भी सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कोई भी काम मुतवातिर करने के साथ आपको रेस्ट जो है वो कितना ज़रूरी है और कितने घंटे के बाद जो आपको रेस्ट आप पे लाजिम हो जाता है? देखिए, एक तो ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कितने घंटों पे आपका वर्किंग आवर्स की क्या है। अगर आप सुबह 9 बजे बैठते हैं और आप 5 बजे तक आपका काम है, तो आप
इस लालच में कभी ना बैठे कि मैंने काम ख़त्म करना है और मुझे 5 बजे से ज़्यादा मतलब मैं इसको नहीं लेके जा सकता। आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। आप 4 घंटे काम करते हैं और आपको लग रहा है कि आपकी कमर में दर्द है या आपके हाथों में दर्द है, तो आप ज़रूर रेस्ट करें। आप 15 to 20 मिनट्स का इंटरवल दे दें उसमें। ठीक है, उठ के स्ट्रेचिंग करें, अपनी बॉडी की थोड़ा वार्म अप हो, थोड़ी वॉक करें। सिटिंग का काम ज़्यादा तो थोड़ी वॉक करें, फिर वापस आके अपना काम कंटिन्यू करें ताकि आपके मसल जो है वो वापस रिवर्ट हो अपने वर्किंग के लिए। और वरना ये काम बढ़ता जाएगा, मसल फटीक होते जाएंगे, थकावट बढ़ती जाएगी आपको। तो ये फिर वो ज़ाहिर है फिर आपकी बॉडी और ज़्यादा सुस्त होती जाएगी कि आप उस काम के लालच में अपनी बॉडी को निगलेक्ट करें। तो बिल्कुल सही। और अमूमन ऐसा होता है कि जब आप सो के उठते हैं तो उस वक्त में नेक पेन है, शोल्डर पेन कर रहे हैं, या आप पाँव जो अगर ज़मीन पे रखते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आपको पेन जो महसूस होती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि आप लोग पूरी रात के बॉडी रेस्ट पे है, काम नहीं कर रही, तो उठ के बैठे 5 मिनट अपनी बॉडी को स्ट्रेच कराएं, अपना थोड़ी वॉक करें ताकि आपकी बॉडी वापस काम में आना शुरू हो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस हो, तो उसके बाद वो आपकी बॉडी जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाती है उस पर। बिल्कुल सही। और जिस तरह आपने आगाज़ ही में बात की कि आजकल लोग जो है वो कंप्यूटर यूज़ करते हुए अगर वो उनका पोस्टर ठीक नहीं है, ख़ासतौर पे सेल फ़ोन जो है इसका इस्तेमाल जो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, वो किस तरह से बैठें? सेकंड ये है कि इस तरह अगर मोबाइल जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे काम की नोयत ऐसी है कि मुझे सिस्टम के सामने बैठना पड़ता है, मुझे मोबाइल यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई ख़ास तरीक़ेकार हो सकता है या जिससे मैं इन तमाम तर जो भी ये पेन से इससे बच सकूं, महफूज रह सकूं? जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जिस चेयर पे बैठे हैं वो कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपका लॉन्ग टाइम है, आपको काफ़ी घंटे बैठना पड़ता है, तो आपकी कंफर्टेबल चेयर हो, आपका कंप्यूटर आपके बिल्कुल सामने हो। जब बहुत हाई हो कि आपका हाथ ऊपर जा रहा है, ज़्यादा थकावट हो रही है, ना बहुत लो हो कि आपके बराबर होना चाहिए, आपकी चेयर के सामने, और कंफर्टेबल होना चाहिए आपका जो है एनवायरनमेंट आपका। और काफ़ी होता है आप काम करें, अपने 2-3 घंटे बाद उठ के थोड़ा सा चल फिर लें, वापस आके दोबारा काम शुरू करें, तो इस तरह से तो आप नहीं थकेंगे ना, आपका काम आप पे बर्डन पड़ेगा किसी चीज़ का। ठीक है। और ख़वातीन में जो है मस्कुलर पेन या जॉइंट पेन जो है वो ज़्यादा हमें देखने में आती है, क्या वजह है कि घर में काम ज़्यादा करने की वजह से, या फिर ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये भी लगता है कि वो जो घर के काम काज कर रही हैं उनकी एक्सरसाइज हो रही है, उन्हें एक्सरसाइज जो है उसकी ज़रूरत नहीं है? तो इस बारे में ये मेरे 2 सवाल हैं। हाँ जी, एक ले लीजिए। देखिए, एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्ट है कि हम लोग घर के काम कर रहे हैं सारा दिन, तो हम तो जैसे हमारा काम में लगा हुआ है और हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो एक वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और आपका घर के काम कर रहे हो वो तो काम है आपका, तो आप तो कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए टाइम निकालें, अपने एक्सरसाइजेस के लिए टाइम निकालें और अपनी बॉडी पे फोकस करें कि आपको कहाँ पे ज़रूरत है, किस एरिया को आप लोगों ने स्ट्रेंथन करना है ताकि आप मज़ीद काम कर सकें। दूसरी ये चीज़ कि हाँ, एक मशीन है, 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, कुछ टाइम के लिए वो स्लो तो हो जाएगी, तो आप अपनी बॉडी से उतना ही काम लें जितना वो कर सकती है। आप बहुत ओवरवर्क कर लेंगे, ओवरलोड हो जाएंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नुकसान देगी, वो पेन्स करेगी। तो अपनी बॉडी को और अपनी डाइट को, स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो घर के हर बंदे का ख्याल रखती हैं, वो अपनी भूख ज़रूर भूल जाती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें। कैल्शियम इंटेक है, अच्छी वेजिटेबल्स हैं ज़रूर खाएं, सब्जियां खाएं, दूध पिएं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी बोन्स के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिल्कुल सही। और छोटे बच्चे जो हैं उनको ख़ास तौर पे ये चीज़ों से बचाने के लिए उनका पोस्टर जो है वो कैसा होना चाहिए? माएँ जो इस बारे में बड़ा रहती हैं, कॉन्शियस रहती हैं और टूट के देख भी रही होती हैं, जो ख़ास तौर पे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, अगर उनको रात जो है वो उनके सोने का वो जो पोस्टर जो है वो कैसा होना चाहिए? छोटे बच्चे अपने टाइम के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने आप को खुद ही बढ़ाते हैं। जब तक इनकी पूरी बोन जो है वो बन नहीं जाएंगी, तब तक हम इन पे कोई वो एक्सरसाइज या कोई चीज़ इनको रिकमेंड नहीं करते। नहीं, लेटने की जो है वो करवट लेके, जिस तरह अगर बच्चे फॉर एग्जांपल अगर लेटे होते हैं तो अक्सर माएँ जो कहती हैं कि नहीं इसको बिल्कुल सीधा लिटाओ, इसको करवट ना लेने दो, क्योंकि उनकी बोन जो है पूरी बनी नहीं होती, बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो आप उसको उस तरह से रहने दें जिस तरह वो चल रहा है। अच्छा। हाँ, छोटे बच्चों पे आप लोगों को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं अपने टाइम को, और उसको कि वो बच्चा उसी तरह जाएगा जिस तरह वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। करवट छोटे बच्चा व्यक्ति तो ले नहीं सकता, कुछ मंथ्स के बाद वो खुद ब खुद करवट लेना शुरू हो जाएगा, बोन डेवलप होगी, उसको पता चलेगा मेरा काम ये है, तो वो उस तरह करना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आना चाहूँगा कि हम ये साथ साथ थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से भी थोड़ा ये बताइएगा कि इस डिग्री के हवाले से भी उन तमाम सुनने वालों को बताइएगा कि क्या स्कोप है इसका, और लोग जो है उनको क्लियर नहीं है, बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर जो हमें सुन रहे होते हैं, यूथ जो है वो इस प्रोग्राम को ख़ास तौर पे बहुत पसंद करती है, तो उनके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि इस डिग्री में स्कोप क्या है और
क्या क्या चीज़ें ज़रूरी ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जो है ये 5 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है। और ये हमारी यूनिवर्सिटी में और हमारे मेन कैंपस में हो रहा है। बहुत देर से मैं इस यूनिवर्सिटी की पायनियर रही हूँ, तो मुझे अब स्कोप इसका ये है, देखिए आप जिस चीज़ पे जितने स्ट्रगल करते हो आप उतना अच्छा फीडबैक लेते हो। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप अपना क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हो, अपना क्लिनिक खुद बना सकते हो। अगर आप क्लिनिक नहीं कर रहे, आप एमएस करो, एमफिल करो और आप अपनी एजुकेशनल की तरफ आ जाओ। आप तो इस दोनों दोनों चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। आप जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है आप उसमें कर लो, चाहे आप क्लिनिकल बन जाओ, क्लिनिकल सेटअप अपना बना लो, या चाहे आप एजुकेशन में चले जाओ। बिल्कुल सही। और तमाम सुनने वालों को एक दफ़ा फिर हमारे जो रिएक्टिव एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है क्लिनिक की जो एड्रेस जो है वो मैं चाहूँगा कि आप बता दीजिए, ताकि अगर लोग जो है विज़िट करना चाहें और ख़ास तौर पे वो किस वक्त में जो है विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है यूनिवर्सिटी एवेन्यू फैसल टाउन में सिचुएट, मतलब यहाँ पे है हमारा सेंटर। और हम लोग सुबह 8 से 4 बजे तक यहाँ पर होते हैं। 4:30 हमारा टाइम है, लेकिन आप हमें विज़िट कर सकते हैं हर मंडे टू सैटरडे 8 to 4 बिल्कुल ठीक। वेल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मुझे कहते हैं आतिफ खान, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर रहे हैं 0334 19 66 966 पे, और साथ ही साथ आप लोगों की कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं। हमारे साथ हैं जी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने मैसेज किया। मुख्तार हैं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी हमारे साथ हैं शाहिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी आप लोगों के सवालात होंगे उनको हम ज़रूर शामिल करेंगे प्रोग्राम में और प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप लोगों के जो भी सवाल हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जॉइंट पेन जो है उसे हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और बाद में हम बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। इसके अलावा जनाब कुछ मस्कुलर पेन होती है जो हम पे वाज़ेह नहीं हो पाता कि वो जो पेन है वो किस कदर शिद्दत इख्तियार कर सकती है, या वो आया कि मस्कुलर पेन ही है या कोई और मसला तो नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें हमें तभी क्लियर होंगी जब हम विज़िट करेंगे, किसी भी क्लिनिक को विज़िट करेंगे। अगर आप रिएक्टिव एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पे आना चाहते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के बिल्कुल ही पास रिएक्टिव एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर मौजूद है। 8 से 4 आप विज़िट कर सकते हैं। आपके जो भी मसाइल हैं आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं एक ट्रैक ब्रेक की तरफ। इसके बाद जब वापस आएंगे तो मेरे कुछ बाकी के जो सवालात हैं, जो आपके जो सवालात हैं, उनको भी हम ज़रूर शामिल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। बढ़ते हैं एक ट्रैक ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मुझे कहते हैं आतिफ खान। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर रहे हैं 0334 19 66 966 पे, और मैसेज के साथ साथ कॉल भी कर सकते हैं। आपके जो भी सवालात हैं उनके जवाब जो है आप तक पहुंचाए जाएंगे। हम इस ट्रैक से पहले इस मौजू पे बात कर रहे थे कि जॉइंट पेन के हवाले से हम बात कर रहे थे, मस्कुलर पेन के हवाले से हम बात कर रहे थे, मसाइल का हम जिक्र जो है वो कर चुके हैं। मेरा ख्याल है अब हमें ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए, और मैं जाना चाहूँगा डॉक्टर सना हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि जो भी आपके क्लिनिक पे मुझे ख़ास तौर पे बताइएगा ट्रीटमेंट के हवाले से क्या क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरह से टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो बताइएगा, किस तरह से आप जो है वो पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे जो क्लिनिक में 2 सेटअप्स हैं, मेल ओपीडी है और फीमेल ओपीडी है। ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है फीमेल्स के लिए यही होता है कि हमारा ट्रीटमेंट जो है कोई फीमेल डॉक्टर करे। बिल्कुल सही। तो एक तो एक फैसिलिटी होगी, दूसरा हमारे पास डिफरेंट मोडेलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट मशीनरी ऐसी है जो कि बॉडी के ऊपर लगाई जाती है उसके अपने डिजीज़ के हिसाब से या डिसऑर्डर के हिसाब से। ठीक है। तो हम लोग हर डिफरेंट मशीनें हैं उसके थ्रू हम लोग इलाज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास थेरेप्यूटिक जिम है जिसके अंदर जो है उसी पेशेंट को अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। तो बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे बताइएगा कि उनके हवाले से क्या ट्रीटमेंट के हवाले से। देखिए बहुत सारे बच्चों के इश्यूज होते हैं जो कि ट्रीट किए जाते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू। कुछ एबनॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल लाइक स्पेशल किड्स होते हैं जो कि वॉक नहीं कर पाते, या सीपी चाइल्ड हैं, इनको कहते हैं हम लोग अपनी ज़बान में सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे। सीपी चाइल्ड होते हैं जो कि मेंटेनेंस नहीं होती जिनके अंदर। तो जितनी थेरेपी हम उनकी कराएंगे इतना मेंटेन कर देते हैं कि वो वॉक कर लें, वो चलना फिरना शुरू कर दें, वो कम से कम इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि अब वो अपना काम खुद कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए पेडियाट्रिक्स जिम का है यहाँ पे इंतज़ाम। छोटे बच्चे आते हैं, उनकी वॉक ट्रेनिंग करवाते हैं। डिफरेंट जो है ना सेटअप्स बने हुए हैं बच्चों के लिए अलग से। ठीक है। और ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बॉडी पे जो स्वेलिंग हो जाती है, जिस्म सूज जाता है या सुन्न होना शुरू हो जाता है, ये क्या मसला है और क्यों होता है ऐसा? क्या फिर डायग्नोज जो है वो करना आसान होता है आपकी? बहुत सारी रीज़न होती है उसकी। बेसिकली हमें उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है कि उसके पीछे से कोई ऐसी पैथोलॉजी तो नहीं चल रही है, कोई ऐसा मसला तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से बॉडी जो है सूज रही है, स्वेलिंग हो रही है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप कोई छोटा सा ट्रॉमा होता है, कोई चीज़ हिट कर जाए तो उस वजह से स्वेल हो जाता है। वो एक्यूट कंडीशंस में आता है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है फिजियोथेरेपी के थ्रू। अगर तो कोई बहुत पुरानी कोई मसला और साथ साथ चल रहा है तो हम लोग उसके लिए रेफ़र कर देते हैं कोई ना कोई डायग्नोस बना के, कि हो सकता है ये मसला कोई और वजह है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट प्लान दे देते हैं उनको। ठीक हो गया। और ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्समैन है उनमें ये देखा जाता है, अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें उसमें जो फास्ट बॉलर होते हैं उनका टेन्योर बहुत कम होता है, बहुत कम अरसे के लिए आते हैं, खेलते हैं और 100% भी दे रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ उनको जो इंजरीज़ है वो डिफरेंट इंजरीज़ का वो शिकार होते हैं। और इसके अलावा जो फुटबॉलर हैं उनके साथ ये काफ़ी मसाइल रहते हैं। क्या वजह? बिल्कुल ऐसा होता है। आपके जो फास्ट बॉलर हैं, जो उनका पॉस्चर है या जो उनका जो वे ऑफ थ्रो बॉल है वो शोल्डर से शुरू होता है, एल्बो से स्ट्रेस आता है, वो आपके रिस्ट पे जाता है। तो और वो कंटिन्यूसली होता है, इतने ओवर्स वो करा रहे होते हैं कि वो फोर्सेस बार बार लगती हुई आपके शोल्डर से होती हुई आपके रिस्ट से आती है। तो वो रेपिडेटली जब ट्रॉमा आता है, छोटे छोटे ट्रॉमा, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उस पर इंजरी जल्दी हिट होती है कि वो वीक हो जाते हैं वो एरियाज ना। तो उसके बाद वो जब हिट करते हैं, थ्रोली हिट करते हैं, तो वहाँ पे वो इंजर कॉज करते हैं। ठीक है। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एक्सरसाइजेज हैं, जो वर्कआउट है, उसका भी लिमिटेड टाइम होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं वो ज़रा हैवी वेट हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो अपना वेट कम कर लें और वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक स्टार्ट कर देते हैं, वर्कआउट घर में स्टार्ट कर देते हैं, और कोशिश ये होती है कि 4 से 5 घंटे हम एक्सरसाइजेज और वर्कआउट को दें कि 2 हफ्तों में ना हमारा सारा वेट जब रिड्यूस हो जाए। तो इसका मतलब ये चीज़ भी गलत है। बिल्कुल। आप देखिए आप कंटिन्यूसली 4-5 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं और आप 3 महीने बाद छोड़ दें तो आपको पता है चीज़ वापस मेंटेन होना बहुत मुश्किल हो जाती है। आप जोश में आके काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इसको मेंटेन करें। आप 4 घंटे के बजाय 1 घंटा ले लें, 2 घंटे ले लें, लेकिन इसको मेंटेन करें, इसको लेके चलें अपने साथ साथ। जितना आप वर्कआउट अपने साथ रूटीन में रखेंगे, जितना ले सकते हैं उतना ज़रूर करें, वरना छोड़ने के बाद ये चीज़ कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने पिछले 4 महीने जितना मर्जी काम किया वो सारा का सारा वेस्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि जब मैंने वर्कआउट जो वो घर पे स्टार्ट किया, मैं थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया था, तो एक प्लैंक एक्सरसाइज है वो मैं करता रहा। तो वो मैं जब वार्म अप होने से पहले अगर वो मैं कर लेता तो मेरे साथ ये मसला होता कि मुझे जो मस्कुलर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती।
ये क्यों होता है कि वार्म अप होने के बाद अगर मैं वो करता एक्सरसाइज तो फिर मैं ठीक रहता? देखिए, हम लोग इसको आम जुबान में बोलते हैं कि खलियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है। आपकी बॉडी रूटीन में नहीं आई होती उस टाइम पे, तो कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वॉक स्टार्ट करने से पहले अपने बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन में आना शुरू करे, ताकि आप नेक्स्ट जो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है वो आसानी से हो जाए। वरना वही होता है कि आपको पेन होना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी को आदत नहीं है, तो वो उस चीज़ को अडेप्ट करने से पहले पेनफुल कंडीशन होती है। इसीलिए कहते हैं ना, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं आपकी बॉडी पे। तो ये वजह होती है कि आप बॉडी वार्म अप नहीं करते। कोई भी एक्सरसाइज या वॉक करने से पहले आप ज़रूर बॉडी को 5 to 10 मिनट्स के लिए स्ट्रेच करें और वार्म अप करें, ताकि उसके बाद जो आपको ये मसाइल जो इसका सामना नहीं होगा। और ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि ये तो हमने हमेशा सुना भी, देखते भी आ रहे हैं कि जिसको कोई इंजरी हुई होती है, जैसे विंटर आता है, सर्दियां आती हैं, तो उसमें उसको तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा महसूस होने लगती है। या ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जो जॉइंट पेन या हमें ये जो इश्यूज़ हैं ना, ये सर्दियों में ज़्यादा है बनिस्बत गर्मियों की। इसकी क्या वजह? ये कहा जाता है थोड़ा सा कि हमारी सर्दियों में दर्दें ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी एक वजह ये होती है कि हीट जो है ये इटसेल्फ नेचुरली जो है सूदिंग इफेक्ट देता है बॉडी को। ठीक है। तो बॉडी चूंकि गर्मियों में वार्म अप रहती है, गर्म रहती है, खून की गर्दिश जारी रहती है, गर्म है, और काम भी ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है। अब सर्दियों में क्या है, थोड़ा आप कुछ वैसे ही सुस्त हुए होते हैं, थोड़ा सा आपका दिल नहीं करता उठ के तेज काम करने को, और तेज काम नहीं होता, बॉडी वर्किंग में उस तरह नहीं आई होती जिस तरह आप गर्मियों में काम कर रहे होते, तो आपको लगता है कि सर्दियों में आपकी दर्द जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सही। हमारे साथ कुछ लिसनर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। मैं चाहूँगा कि उनकी भी हम मैसेज जो वो शामिल कर लें। शाहिद हैं, कहते हैं आतिफ भाई हॉस्पिटल में एडमिट भी कर लेते हैं। हमारा ये क्लिनिक है, बेसिकली हमारा हॉस्पिटल है MTH सरगोदा रोड पे, मदीना टीचिंग हॉस्पिटल। आपको कोई मसला है तो आप वहाँ पे ज़रूर एडमिट हो सकते हैं, वहाँ बाकायदा पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है। ठीक हो गया। इसके अलावा जी हमारे साथ हैं अशरफ, आप मिलर चौक से हमारे साथ दे रहे हो, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आतिफ भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं कि मैं टेलर हूँ और मैं सारा दिन बैठने की वजह से मेरी कमर में जो है वो दर्द होने लग जाती है, इसका कोई हल बताइए। कहते हैं बिल्कुल कमर दर्द है, टेलर्स के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि उनका बैठने का काम ज़्यादा है, तो उनकी टांग में और उनकी कमर से होती हुई उनकी टांग तक जाती है ये पेन। इस तरह के टेलर जो है उनके अंदर कॉमन होता है शैटिका का पेन। ठीक है। जो आपकी दर्द है, तो इसकी भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप एक दफ़ा विज़िट करें, कुछ गाइड हम आपको कर देंगे, कुछ ट्रीटमेंट हम देंगे, कुछ होम प्लान दे देंगे ये कि आपने घर जाके और किस तरह से एक्सरसाइज आपने क्या क्या रूटीन में रखनी है, तो बहुत हद तक इसका फाका आपको होगा। बिल्कुल सही। और इसके अलावा जी हमारे साथ हैं अल्लाह देता, और ये कहते हैं कि अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा इनरेलिवेंट है। आप ये जो है हमारे पास जब कोई स्किन स्पेशलिस्ट होंगी तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे, आपका ये जो भी मसला है इसका हल हम पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक ज़रूर आपका जो भी मसला है उसका हल पहुंचा सकें, आपके सवाल का जवाब जो हम दे सकें। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा साथ दे रहे हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप सुनने के साथ साथ हमें देखना चाहते हैं, वहाँ भी जो भी आपके कमेंट्स हैं उनको हम ज़रूर शामिल करेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आपके जो भी मैसेजेस हैं, जो भी सवालात हैं, उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। आप तमाम का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं या कॉल कर रहे हैं उनको भी हम शामिल करना चाहेंगे, ताकि वो भी हमारे प्रोग्राम में जो भी उनके सवाल हैं उनको हम शामिल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वेल जी, कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कीजिए, ज़रूर आपसे बात होगी। आप काफ़ी देर से कॉल कर रहे थे शायद, और मेरी कोशिश है कि आपके जो भी सवाल हैं आज वो हम डॉक्टर सना जो है उनके सामने रखें, और जो भी आपके जॉइंट पेन इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी मस्कुलर पेन्स हैं, उसके हवाले से हमारी कोशिश है कि हम तमाम आपके मसाइल जो उसको दूर कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। आप रेडियो बंद कर लीजिए, रेडियो बंद कर लीजिए, आप फिर हमारे साथ बात कीजिए। जी, रेडियो बंद करके दोबारा कॉल कीजिए, आपकी आवाज़ जो हम ठीक से सुन पाएंगे, आपसे ठीक से हम बात कर पाएंगे, क्योंकि होता यह है कि उधर से आपकी जो रेडियो चल रहा है उसकी आवाज़ भी हमें आ रही होती है, और फिर इस तरह से डिस्टॉर्शन जो क्रिएट होती है, जिससे ना हम आपको सुन पाएंगे ना आप हमें सुन पाएंगे।
वेल डॉक्टर साहब ये बताइए कि ख़वातीन जो हैं वो अपनी सेहत के हवाले से इतनी उनको फ़िक्र नहीं होती और वो बहुत सारे मसाइल का जो है वो शिकार रहती हैं। आप उन तमाम तर ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी कि जो अपने काम काज करते हुए ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात की कि वो अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख रही होती, और ये अक्सर कहा जाता है कि जब किसी भी लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद उसका जो ध्यान है अपने बच्चों की तरफ हो जाता है और वो उन्हीं को देखती है, वो चाहती है कि बस बच्चे जो हैं उनकी जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहें, अपनी फ़िक्र करना जो वो छोड़ देती हैं। क्या कहेंगे ऐसी ख़वातीन के लिए आप? इन ख़वातीन के लिए स्पेशली मैसेज ये है कि आप अपना ख्याल रखेंगी तो आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकेंगी। तो ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर आप टाइम दें अपने आप को, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपने आप को हेल्दी डाइट फूड दें अपने आप को, तभी तो आप आगे, आपने तो इतना टाइम देना अपने बच्चों को, तो जितना अच्छा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगी उतना ही अच्छा आप उसका आउटपुट दे सकती हैं अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को। तो कोशिश करें कि ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें। हर बंदे ने अपने अपने काम में बिज़ी हो जाना है, लेकिन आप अपने आप को फ़िक्र करें ज़रूर इस चीज़ के लिए कि आपने आगे हेल्दी लाइफ देना है बच्चों को। और ख़ास तौर पे ये बताइए कि ऐसा होता है ना कि बच्चे जो है अपने माँ बाप को देख के सीख रहे होते हैं, और अगर वालिदैन जो है अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे या जो उनकी डेली की रूटीन होगी तो बच्चों पे इसका कितना असर होता है? क्या बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करते हैं? अगर किसी घर में एक्सरसाइज जो है उसकी रूटीन है कि बड़े उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि बच्चे जो है उन चीज़ों को सीख के अडॉप्ट करते हैं और वो फिर उन्हीं आदत को अपने अंदर शामिल करके वैसा ही करना शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। बच्चे सीखते हैं, बच्चे आप सिखाएं उनको, आप उनके लिए अपने आप के लाइफस्टाइल को बदलें ताकि आप आने वाले टाइम पे उन बच्चों की सेहत के लिए और ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट हो ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ है कि आजकल के माओं को इस चीज़ की तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी डाइट कैसे जा रही है उनके लिए। आप जंक फूड बहुत बच्चों में कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बच्चे सुस्त हैं, बच्चों में उस तरह की ताकत रही नहीं है। तो उसके लिए कोशिश करें कि बच्चों को एक्सरसाइज पे लगाएं, उनका खाना अच्छा रखें, उनको हर तरह की अच्छी डाइट भी दें उनको। और ये चीज़ देखी जाती है कि जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, होता ये है कि कुछ वक्त के बाद जो उन्हें ब्रेक दी जाती है, और मेरा ख्याल वो यही होता है कि आप बैठ के थक चुके होंगे, आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। और बहुत सारे हमें वो इस वक्त सुन रहे होंगे लोग जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको ब्रेक होती है, उसके बावजूद भी वो अपनी क्लास में ही बैठे रहते हैं, मोबाइल पे बिज़ी हैं और गपशप में बिज़ी हैं, वो इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते। तो क्या आपको लगता है कि ये शायद ब्रेक जो है इसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि थोड़ा रिलैक्स कर लें, थोड़ा स्ट्रेस आई होगी और बच्चों को चाहिए कि वो बाहर निकलें? जी बिल्कुल, ब्रेक का असल मतलब यही होता है कि अपने रूटीन से हट के उस टाइम को अच्छे तरीके से अवेल करें। आप रूटीन में चल रहे हैं, आप सुबह 8 बजे से बैठे हुए, अगर आपको एक घंटे की ब्रेक नहीं मिल रही तो आप बाकी का टाइम कैसे अच्छा गुजार सकते हो? तो ज़रूर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपना टाइम दें। ब्रेक का मतलब यही होता है कि अपने आप को ईजी करें। ठीक है। और एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइजेज जो हैं, वर्कआउट जो है कितना ज़रूरी है? मैं चाहूँगा कि आखिर में जाते हुए आप तमाम तरह लोगों के लिए कि जो बिल्कुल भी इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते, और ख़ास तौर पे जो मिथ्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी मिथ ये है कि मेरे पास वक्त नहीं है, और उसके बाद ये आता है जी कि मुझे ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो बिल्कुल फ़िट हैं, उन्हें एक्सरसाइजेज की ज़रूरत नहीं है। जो दिखने में बहुत फ़िट हैं, क्या आपको लगता है कि उनको भी एक्सरसाइजेज की ज़रूरत है? और अगर वो चाहते हैं कि इसको मेनटेन रखें तो वो कितना अहम है? देखिए, एक बॉडी को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी वो किस तरह से फिट रह सकते हैं, और इस एनर्जी के लिए ज़रूरी है कि आप वर्कआउट करें और आप एक्सरसाइज पे तवज्जो दें। तो आप रूटीन में सेट रहेंगे। आप जब तक आप एक्सरसाइज रखेंगे तब तक आपकी बॉडी फिट रहेगी। आप बगैर किसी वर्कआउट या एक्सरसाइज के बगैर किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं? जब तक मसल्स को एनर्जी नहीं जाएगी, खाना नहीं मिलेगा, वो कैसे काम करेंगे? तो ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। 1 घंटा, आप 24 घंटों में से 1 घंटा ज़रूर इस टाइम के लिए स्पेयर करें कि जिसमें आप अपने आप को एक्सरसाइज या वर्कआउट के लिए लेके जा रहे हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, और उम्मीद करता हूँ कि उस पार जितने भी लोग थे जो भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, जो सुन रहे थे, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारी कोशिश थी कि हम आपकी सेहत के हवाले से जो भी आगाही ये प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये भी है कि हम आपको ये भी बता सकें कि आप अगर किसी क्लिनिक को विज़िट करना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा क्लिनिक जो वो बेस्ट रहेगा, ताकि होता यूँ है कभी कभार के आपको डॉक्टर जो हैं वो ठीक तरह से आपको वो
तमाम तरह आपकी जो बीमारी है, जो भी मसाइल हैं, उसको बता नहीं पाते या ख़ुद वो समझ नहीं पाते। कोशिश ये करनी चाहिए किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाया जाए, किसी ऐसे क्लिनिक को विज़िट किया जाए जहाँ पे आपके मसाइल को सुना जाए। वहाँ वक्त की मसरूफ़ियत का फ़ायदा उठाते हुए आपको वहाँ से जाने का ना कह दिया जाए, बल्कि आपके जितने भी मसाइल हैं उनको सुना भी जाए और उसका हल भी बताया जाए। बात ये नहीं कि मसाइल जो है वो सिर्फ सुने जाएँ, बात ये है कि उनकी वजूहात से होते हुए उनके हल को मुमकिन बनाया जाए। और ये कोशिश हमें तभी कामयाब करती है जब हमारी सूझबूझ जो है वो बढ़ती है और हम अक्ल के साथ जो भी फ़ैसले करते हैं। और कोशिश ये की जाए कि हम जहाँ समझ बूझ को साथ रखते हैं वहाँ अपनी जिस्मानी जो सेहत है उसका भी ख्याल उसी तरह से रखें और कोशिश ये करें कि अपने जो भी मसाइल हैं उनको ख़ुद इस चीज़ को ज़रूरी समझते हुए कि वो कितने अहम हैं, उन मसाइल का हल होना कितना अहम है, ये आप लागू करें अपने ऊपर। ये एक रूल बना लीजिए अपनी ज़िंदगी का कि जब भी कहीं भी आपको लगे कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको लगे कि आपको किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल जाना चाहिए, आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए। इसमें कोई शक नहीं कि ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, ज़िंदगी की ज़रूरियात जो भी हैं इनको पूरा करने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है। हमें बहुत से काम, वो तमाम तर मसरूफ़ियात जो ये नहीं कि हमने जानबूझ के अपना ली हैं, वो मजबूरी के तहत हमारे इर्द गिर्द जो वो डेरे लगाए हुए हैं और या हम उसमें फंस चुके हैं, उससे निकलना नामुमकिन होता है। लेकिन उन तमाम मसरूफ़ियात को यूं ही कायम रख पाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल 2 बजे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।